बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। ज़मीर मंसूब मुत्तसिल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल हो चुकी है। थोड़ा बहुत उसकी तफसील में हम चले गए थे, क्योंकि अब हम जो है पिछली किताब में हम इसको इजमाली तौर पर पढ़ चुके थे। एक होता है इजमाल और एक होता है तफसील। किसी चीज़ की तफसील होती है और एक होता है उसका इजमाल, यानी ऊपर ऊपर से गुजर जाना, इसको इजमाल बोलते हैं। तो इजमाली तौर पर तो हम पहले पढ़ चुके थे ज़मीर मंसूब मुत्तसिल के बारे में। अब तफसीली तौर से यानी जहाँ तक हो सका ज़रूरी थोड़ी सी तफसील हमने ज़मीर मंसूब मुत्तसिल के बारे में पढ़ी है। अब दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं और आज इंशाअल्लाह हम ज़मीरों का बयान पूरा कर लेंगे। वो इतनी कोई मुश्किल नहीं है, दोनों आसान है। फरमाया ज़मीर मंसूब मुत्तसिल वो ज़मीर है जो महल्लन मंसूब हो और आमिल नासिब के साथ मिली हुई हो। महल्लन मंसूब का मतलब यह है कि लफ्ज़ों में तो उसके ऊपर कोई आराब नहीं आएगा, ना ही आराब को जो है उसके ऊपर हम फ़र्ज़ करेंगे, बल्कि वो नस्ब की जगह में है। अगर उसके अलावा कोई दूसरा मुअरब इस्म उसकी जगह में होता तो उसके ऊपर नस्ब आ जाता। मतलब यह है कि वो नस्ब की जगह में है, बस ये समझ लो। तो इसको महल्लन मंसूब कहते हैं। महल माने जगह, और आमिल नासिब यानी इसको जो नस्ब देने वाला है उसके साथ मिली हुई। जैसे कि हमने देखा नसारा हु को जो नस्ब दे रहा है वो कौन है? वो नसारा है। ठीक है, नसरहुमा, नसरहुम, नसरहा, नसरहुमा, नसरहुन्ना, नसरका, नसरकुमा, नसरकुम, नसरकी, नसरकुमा, नसरकुन्ना, नसरनी, नसरना। इस तरह तर्जमे की ज़रूरत नहीं है, तर्जमा अल्हम्दुलिल्लाह पहले हो चुका है। देखिए ऊपर तमाम ज़मायर मफ़ऊल भी ही हैं और नसरा फ़िल आमिल है, इसमें ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ाइल है। एक मिसाल मुलाहज़ा हो, नसरनी राशिदुन। देखिए मिसाल बाला से एक कायदा मालूम हुआ कि फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो और मफ़ऊल की ज़मीर मुत्तसिल हो तो फ़ाइल को मफ़ऊल बिही के बाद लाया जाएगा। अब इस मिसाल से ये कायदा समझाना चाह रहे हैं कि देखो, अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है, इसमें ज़ाहिर का मतलब कि वो ज़मीर नहीं है, समझ गए ना, और मफ़ऊल जो है वो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि पहले मफ़ऊल को लेके आएंगे और फिर फ़ाइल को लेके आएंगे। असल तरतीब क्या होती है कि पहले फ़ेल आता है, फिर फ़ाइल आता है, फिर मफ़ऊल भी आता है। लेकिन अगर मफ़ऊल भी ही ये ऐसी सूरत है कि इसमें मफ़ऊल भी को पहले हम लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि ज़मीर मंसूब मुत्तसिल का फ़ेल से जुड़ना ज़रूरी है, और जो इसमें ज़ाहिर फ़ाइल है इसका तो फ़ेल से बिल्कुल जुड़ा हुआ होना ज़रूरी नहीं है ना, इसलिए अब उसको हम पहले लेकर आएंगे। मफ़ऊल की ज़मीर मुत्तसिल हो तो फ़ाइल को मफ़ऊल बिही के बाद लाया जाएगा। यानी इस तरह नहीं बोल सकते हम नसरा राशिदुन्नी, नशरा राशिदुन्नी, इस तरह नहीं पढ़ सकते, बल्कि नसरानी राशिदुन, यही तरीक़ा है। ठीक है, तो फ़ाइल को मफ़ऊल बिही के बाद लाया जाएगा। दूसरी बात ये मालूम हुई कि अगर वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर मफ़ऊल बिही हो तो फ़इल और या मुतकल्लिम के दरमियान एक नून लाया जाएगा ताकि फ़इल की आखिरी हालत बाकी रहे, और उसे नून विक़ाया कहते हैं। इसका बयान तो अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर में भी गुजर चुका है कि नून विक़ाया होता है, इसको लाया जाता है फ़ेल को कसरे से बचाने के लिए। विक़ाया माने बचाना, समझ गए। तो अगर या मुतकल्लिम होगी ना ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, तो फिर उससे पहले हम नून विक़ाया को लेकर आते हैं। नून विक़ाया वो नून है जो आखिर फ़ेल की हिफाजत के लिए, यानी कसरे से हिफाजत के लिए या मुतकल्लिम से पहले लाया जाता है। अब तमरीन है, इसकी मशक़ें हैं कुछ। असअलु का असअलु फ़ेल हो जाएगा, अना ज़मीर मुस्ततिर इसके अंदर इसका फ़ाइल हो जाएगा, काफ ज़मीर मंसूब मुत्तसिल इसका मफ़ऊल भी हो जाएगा, फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल भी से मिलकर जुमला फ़ेल ख़बरिया हो जाएगा। असअलु का मैं तुमसे सवाल करता हूँ, ला तसअलनी ये नही का सीगा है ना, ला तसअलनी मुझसे मत पूछो, तो ला नहिया है, तसअल फ़ेल हो जाएगा जो कि मजज़ूम है ला नहिया की वजह से, और अंता ज़मीर मुस्ततिर इसके अंदर इसका फ़ाइल है, और नून विक़ाया या ज़मीर मंसूब मुत्तसिल इसका मफ़ऊल भी है। फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल भी से मिलकर जुमला
फ़ेलिया इंशाइया हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं है ना, अम्र नहीं इस्तिफ़ाम वगैरह ये इंशा कहलाते हैं। इंशा का मतलब होता है वजूद देना, और ख़बर का माना होता है ख़बर देना। तो क्योंकि हम ला नहीं के ज़रिए से किसी काम का होना चाह रहे होते हैं तो उसको इंशा कहते हैं। तो इंशाइया होता है एक जुमला, और एक जुमला ख़बरिया होता है। दोनों जुमला ताम्मा की मिसालें हैं, यानी मुरक्कब ताम की मिसालें हैं दोनों, यानी दोनों मुरक्कब ताम की किस्में, लेकिन जुमला ख़बरिया एक होता है और जुमला इंशाइया होता है। इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। दाउतुकुम, तो ये दा फेल हो जाएगा, ता ज़मीर मंसूब, तू जो है ना ज़मीर मंसूब, ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसका फ़ाइल हो जाएगा, कुम ज़मीर मंसूब मुत्तसिल इसका मफ़ऊल भी हो जाएगा। फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। दाउतु मैंने पुकारा या मैंने बुलाया, कुम तुम सबको। नसरानी उसने मेरी मदद की, नसरा फेल हो जाएगा, हुआ ज़मीर मुस्ततिर इसके अंदर इसका फ़ाइल हो जाएगा, नून नून विक़ाया और या ज़मीर मंसूब मुत्तसिल इसका मफ़ऊल भी हो जाएगा। फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। आगे माजिदुन इसका फ़ाइल है, नसरानी उसने मेरी मदद की, यानी कौन है वो, माजिद, माजिद फ़ाइल आ गया। नसरानी माजिदुन, माजिद ने मेरी मदद की। नसरा फेल हो जाएगा, नून नून विक़ाया, नून ये नून विक़ाया या ज़मीर मंसूब मुत्तसिल इसका मफ़ऊल भी, माजिदुन फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। अल्लाहु युतइमुना, लफ्ज़ अल्लाह ये मुब्तदा हो जाएगा और युतइमु फ़ेल हो जाएगा। हुआ ज़मीर मुस्ततिर इसके अंदर इसका फ़ाइल हो जाएगा जो कि लौट रही है लफ्ज़ अल्लाह की तरफ, और ना ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल इसका मफ़ऊल भी हो जाएगा। फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल भी इससे मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। अल्लाहु युतइमुना, अल्लाह हमें खिलाते हैं। अतअम युतइमु इतआमन का माना होता है खिलाना, खिलाना। अल्लाहु यरज़ुकुकुम, अल्लाह ये लफ्ज़ अल्लाह मुब्तदा हो जाएगा, यरज़ुकु फ़ेल हो जाएगा। हुआ ज़मीर मुस्ततिर इसके अंदर इसका फ़ाइल हो जाएगा जो कि लौट रही है, हुआ ज़मीर किसकी तरफ, लफ्ज़ अल्लाह की तरफ। कुम ज़मीर मंसूब मुत्तसिल इसका मफ़ऊल भी हो जाएगा। फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। अल्लाहु ला युअज़्ज़िबुहुम, अल्लाह उन सब, अल्लाहु यरज़ुकुकुम, अल्लाह तुम सबको रिज़्क़ देते हैं। अल्लाहु ला युअज़्ज़िबुहुम, अल्लाह तुम्हें आज़ाब नहीं देगा, उनको आज़ाब नहीं देगा। हुम लफ्ज़ अल्लाह ये मुब्तदा हो जाएगा और ला नाफिया है, युअज़्ज़िबु फ़ेल मुज़ारे है और इसके अंदर युअज़्ज़िबु फ़ेल मुज़ारे है और इसके अंदर जो हुआ ज़मीर मुस्ततिर है वो इसका फ़ाइल है जो कि लौट रही है लफ्ज़ अल्लाह की तरफ। हम ज़मीर मंसूब मुत्तसिल इसका मफ़ऊल भी है, फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। होकर, अच्छा ये तीनों जुमलों में अल्लाहु युतइमुना, अल्लाहु यरज़ुकुकुम, अल्लाहु ला युअज़्ज़िबुहुम, इन तीनों जुमलों में जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ये ख़बर हो जाएगा लफ्ज़ अल्लाह के लिए, फिर मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा, जुमला इस्मिया ख़बरिया हो जाएगा। तरकीब जुमला उला, पहले जुमले की तरकीब की है सिर्फ उन्होंने। असअलु फ़ेल हो जाएगा, वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर मुस्ततिर, अना ज़मीर मुस्ततिर, यानी इसका फ़ाइल हो जाएगा का, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल इसका मफ़ऊल हो जाएगा। फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। अच्छा है ज़मीर मंसूब मुनफ़सिल, वो ज़मीर है जो महल्लन मंसूब हो और किसी कलीमे के साथ मिली हुई ना हो। ये 14 ज़मीरें हैं। अब इसमें और ज़मीर मंसूब मुत्तसिल में फ़र्क यह है कि ज़मीर मंसूब मुत्तसिल जो होती है वो अकेली नहीं आती, किसी कलीमे के साथ मिली हुई आती है, अपने नासिब के साथ मिली हुई आती है, अपने नस्ब देने वाले के साथ मिली हुई आती है, अलग होकर नहीं आती है। और ज़मीर मंसूब मुत्तसिल जो होती है ये अलग से आ जाती है, अपने नासिब से जुदा होकर भी आती है। मुनफसिल का माना जुदा होकर भी है, मुनफसिल माने जुदा होना, और मंसूब माने मंसूब है नस्ब की हालत, यानी महल्लन मंसूब होती है। तो ये महल्लन मंसूब होती है और अपने नासिब के साथ मिली हुई नहीं होती। ठीक है, ये 14 ज़मीरें हैं। इयाहू, इयाहुमा, इयाहुम, इयाहा, इयाहुमा, इयाहुन्ना, इयाका, इयाकुमा, इयाकुम, इयाकी, इयाकुमा, इयाकुन्ना, इयाया, इयाना। अब एक बात और करोगे तो पता मालूम होगी कि देखो ये हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या, ना, इस तरह की जो ज़मीरें हैं इसमें तुमने देखा होगा जो पीछे हमने ज़मीरें पढ़ी हैं ज़मीर मंसूब मुत्तसिल के बयान में, वही ज़मीरें ये भी हैं। और ये सारी की सारी जो ज़मीरें हैं ये लफ्ज़ इया के साथ जुड़ी हुई आ रही हैं। सारी की सारी जो ज़मीरें हैं ये लफ्ज़ इया के साथ जुड़ी हुई आ रही हैं। और अब ये सवाल हो सकता है कि अभी तुमने कहा था कि भाई ये किसी कलिमे के साथ मिली हुई नहीं होती हैं, अलग से आती हैं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि लफ्ज़ इया इनके साथ ऐसा जुड़ गया है कि वो एक ही ज़मीर, बाद उलमा का तो ये ख्याल है कि ये एक ही ज़मीर है, बिल्कुल बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इसको एक ही हिस्सा करार देते हैं। सही है, तो ये जो पूरा लफ्ज़ है ये अब किसी दूसरी ज़मीर के साथ मिलकर नहीं आता है, ये पूरी एक ज़मीर के हुक्म में हो गया है। जिन उलमा के नज़दीक है
उनके नज़दीक तो कोई इश्काल ही नहीं है। और जो लोग नहीं मानते हैं तो वो उसके जवाबात फिर बड़े किताबों में हैं, बस वो कहते हैं कि ये इसके साथ बिल्कुल मिला हुआ ही है। समझ गए ना? इससे मुराद फिर ये है कि वो ये किसी अपने आमिल के साथ ही फिर जुड़ी हुई नहीं आती, अलग से आती है, बस ये इसके साथ है। ये जो इया है ये इसके साथ मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। आप खुद भी गौर करो, अगर मैं हुमा कह दूंगा, ठीक है, हुमा कह दूंगा, तो ये इसमें और ज़मीर मरफू मुनफसिल जो है, अना नहनु अंता अंतुम अंतुम अंती अंतुम अंतुन्ना हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, ये जो ज़मीर मरफू मुनफसिल हम पढ़ चुके हैं, तो ज़मीर मरफू मुनफसिल के दरमियान और ज़मीर मंसूब मुनफसिल के दरमियान फ़र्क कैसे होगा? खुद सोचने की बात है ना, कैसे फ़र्क होगा? हालांकि जो ज़मीर मंसूब मुनफसिल है ये महल नस्ब में है, ठीक है, इसका माना ही अलग है बिल्कुल। और ज़मीर मरफू मुनफसिल जो है वो महल रफ़अ में है, उसका माना अलग है। तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क कैसे करेंगे? तो इया के ज़रिए से हमने उसको अलग कर दिया कि भाई ये ज़मीर मंसूब मुनफसिल है। जैसे ही सुनने वाला इया सुनेगा समझ लिया कि हाँ भाई ये ज़मीर मंसूब मुनफसिल है, ज़मीर मरफू मुनफसिल नहीं है। समझ गए ना? तो इयाहु इयाहुमा इयाहुम इयाहा इयाहुमा इयाहुन्ना इयाका इयाकुमा इयाकुम इयाकी इयाकुमा इयाकुन्ना इया। यहाँ एक और बात तुमने देखी होगी कि देखो हमने कहा था ज़राबनी, यहाँ पर या जो है, यहाँ पर इससे पहले हम नून यहाँ पर नहीं लेकर आए हैं क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अलिफ था ना उससे पहले, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इया हो गया। वहाँ पर ज़रूरत पड़ रही थी। हाँ, ये भी कह सकते थे कि भाई नसाराना या नसाराना या पढ़ सकते थे। नसाराना या नहीं पढ़ सकते थे भाई, नसारानी की जगह हम ये पढ़ सकते थे, जैसे हमने यहाँ ये पढ़ा है ना इया, तो हम ये पढ़ सकते थे नसाराना या, नसारानी, नसाराना या, नसाराना या। तो ये ज़बान के ऊपर भारी हो सकता है, कितना ज़बान के ऊपर भारी है ना नसाराना या, तो इया। और इसका आसान जवाब ये है कि ये बातें तुम्हारे जहन में भी नहीं आ रही होंगी, तो मैंने खुद से बता दी हैं, मुझे पक्का इस बात का यकीन है तुम्हारे जहन में भी नहीं आ रही होंगी ये बातें, क्योंकि बहुत आगे की बातें। लेकिन मैं फिर से अभी बता देता हूँ ये ज़ौक़ के लिए। जो याद रखने की बातें हैं वो यही हैं कि भाई ये ज़मीर मरफू मुनफसिल है, ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है, बस ये तुम पहचानना सीख जाओ। बस इस किताब का मकसद ये है, बस ये इजाफी बातें हैं। तो बस ये है कि भाई नसारा नया ये ज़बान के ऊपर भारी था, ठीक है, इसलिए आखिर को हमने साकिन कर दिया नसारानी। और इसका आसान जवाब यही है कि भाई अरब से हमने ऐसे ही सुना है, अरब इया बोलते हैं और नसरानी बोलते हैं, बस ये बहुत आसान जवाब है। खैर, ये ज़मीर मंसूब मुनफसिल है, ये लफ्ज़ इया जो है इनके साथ जुड़ा हुआ होता है। बस आसान, यानी मैंने आसान करने के लिए तुम्हें समझा दिया कि इया के साथ जो ज़मीरें हैं ना वो वही ज़मीरें जो तुम पहले पढ़ चुके हो, इयाहू इयाहुमा इयाहुम इयाहा इयाहुमा इयाहुन्ना इयाका इयाकुमा इयाकुम इयाकी इयाकुमा इयाकुन्ना इया इयाना। इन ज़मीरों को हस्र बमाना ही के लिए फ़ैल से पहले लाया जाता है। हस्र का माना होता है किसी चीज़ को बंद कर देना। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैद ने अम्र को मारा, जैद ने अम्र को मारा, ये एक जुमला हो गया। और दूसरा जुमला ये है कि भाई जैद ही ने अम्र को मारा, जैद ही ने अम्र को मारा। तो इस जुमले में मैंने ज़रा ताकीद पैदा कर दी, हस्र पैदा कर दिया कि और किसी ने नहीं मारा बल्कि जैद ने ही मारा है, ठीक है। तो कलाम में हस्र पैदा करने के लिए, यानी किसी चीज़ को उसी चीज़ में बंद करने के लिए, किसी हुक्म को किसी चीज़ में बंद करने के लिए हम जो है उसको पहले ले आते हैं। तरतीब यह होती है कि भाई पहले फ़ेल आएगा, फिर फ़ाइल आएगा, फिर मफ़ऊल भी आएगा, ठीक है। लेकिन हम मफ़ऊल भी को फ़ाइल से भी पहले और फ़ेल से भी पहले उठा के सबसे यहाँ पे पहले लिया। देखो इय्याका नाबुदु, इसकी तरतीब ये थी नाबुदु इय्याका, नाबुदु इय्याका, नाबुदु फ़ेल, नहनु ज़मीर मुस्ततिर इसके अंदर फ़ाइल, और इय्याका ज़मीर मंसूब मुनफसिल इसका मफ़ऊल बिही, फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इया को बाद से
हमने जो उसकी असल जगह थी वहाँ से उठा करके हमने उसको पहले लिया है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो क्या मतलब है? तो नाबुदु इय्याका, हम तेरी मदद करते हैं, और इय्याका नअबुदु तेरी ही मदद, तेरी ही इबादत करते हैं, और उसके तेरे अलावा यानी तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करते। तो हस्र के लिए लेकर आ गए। जैसे बोला ना जैद ही ने आमर को मारा है और किसी ने नहीं मारा है, तो उसको हस्र के लिए पहले ले आते हैं। बस ये समझाना चाह रहे हैं कि जब इन ज़मीरों को जब हम पहले ले आते हैं ना इनकी जगह से, तो उससे मकसद हमारा ये होता है कि हस्र करना। हस्र माने होता है कि ही के माने में, यानी किसी हुक्म को ख़ास कर देना इनके साथ। इय्याका नअबुदु, तेरी ही हम इबादत करते हैं। इय्याका ज़मीर मंसूब मुनफसिल मफ़ऊल बिही मुक़द्दम है, ठीक है, और नअबुदु फ़ेल है, नहनु ज़मीर मुस्ततिर इसके अंदर इसका फ़ाइल है, फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। अच्छा, ये एक और बात यहाँ से ये भी है कि भाई ये नहीं समझ लेना कि इय्याका मुब्तदा और नअबुदु ख़बर, ये नहीं बना लेना। क्यों? क्योंकि मुब्तदा तो मरफ़ू होता है, ये तो मरफ़ू नहीं है ना, तो मंसूब है। इय्याका नस्तईन, तुझ ही से मदद मांगते हैं। इय्याका ज़मीर मंसूब मुनफसिल मफ़ऊल बिही मुक़द्दम है, मुक़द्दम माने जिसको पहले किया गया है, और नस्तईन फ़ेल है, नहनु ज़मीर मुस्ततिर इसके अंदर इसका फ़ाइल है, फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। इय्याकुम दाउतु इला ताआमी, तुम सबको ही मैंने दावत पर, तुम सबको ही मैंने खाने की दावत पर बुलाया है। इय्याकुम दाउतु इला ताआमी, अगर ये कह देता कि भाई दाउतु इला ताआमी, दाउतुकुम इला ताआमी, मैंने तुम सबको खाने की दावत पे बुलाया, बस एक आम जुमला था, दाउतुकुम इला ताआमी, मैंने तुम सबको खाने की दावत पर, खाने की दावत दी, ठीक है। और इय्याकुम दाउतु इला ताआमी, कि मैंने तुम सबको ही खाने की दावत दी, यानी किसी और को खाने की दावत नहीं दी। तो हमने हस्र कर दिया ना, कलाम में हस्र पैदा कर दिया। तो इय्याकुम ज़मीर मंसूब मुनफसिल इसका मफ़ऊल भी मुक़द्दम हो जाएगा, दा फ़ेल हो जाएगा, तू ज़मीर मंसूब मरफ़ू मुत्तसिल इसका फ़ाइल हो जाएगा। इला ये है हरफ जार है, ताम ये मजरूर है, जार मजरूर मिलकर जो है मुताल्लिक़ हो जाएगा दा फ़ेल के। ये बाद लोग कहते हैं इसको दाउतु फ़ेल के, लेकिन दा फ़ेल के मुताल्लिक़ हो जाएगा। फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ और मफ़ऊल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। आतैतुका इय्याहु, मैंने तुझे दिया है वो। आतैतुका इय्याहु, मिसाल के तौर पर किताब, किताब के बारे में, या यानी वो से मुराद हम किताब ले लें कि मैंने तुझे किताब दी है, तो आतैतुका इय्याहु, मैंने तुझे वो दिया है, यानी किताब दी है। एक मिसाल कुछ भी ले सकते हैं। वो आतैतु फ़ेल हो जाएगा, का ज़मीर मंसूब मुत्तसिल इसका मफ़ऊल भी हो जाएगा, ठीक है, और इय्याहु और ज़मीर मंसूब मुनफसिल इसका मफ़ऊल भी सानी हो जाएगा। इसके दो मफ़ऊल हैं। आप ये जो आता फ़ेल होता है ना, बाज़ फ़ेल ऐसे होते हैं कि जिसके दो मफ़ऊल आते हैं, समझ गए? ये जो आता फ़ेल है इसके दो मफ़ऊल आते हैं, इसके माना में जो फ़ेल होते हैं उनके भी दो मफ़ऊल आते हैं, समझ गए? तो आता ये फ़ेल है, तू ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल इसका फ़ाइल है, का ज़मीर जो है ना ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल इसका मफ़ऊल भी अव्वल है, यानी पहला मफ़ऊल भी है, और इय्याहु ये जो है ज़मीर मरफ़ू मंसूब मुनफसिल इसका दूसरा मफ़ऊल है, मफ़ऊल भी सानी, ठीक है। फ़ेल अपने फ़ाइल और दोनों मफ़ऊलों से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। बस आगे कोई बात रह तो नहीं गई इसके अंदर? मेरे ख्याल में तो सारी हो गई हैं समझाने की, मेरे ख्याल में तो सारी बातें हो गई हैं। देख लेता हूँ फिर भी कोई ऐसी चीज़ ना होगी। ये नसारा नहीं, नसारा का फ़ाइल हो गया, असलू का पता नहीं। बहरहाल कोई चीज़ ऐसी रह गई हो जो नहीं समझ में आ गई तो मुझसे पूछ लेना बाद में। मेरे ख्याल में तो ये सारी बातें हो गई हैं। कोई बात अगर ना भी हो तो मुझसे पूछ लेना। अच्छा ठीक है। ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, एक बात याद रख लो कि अरबी ज़बान में ज़मीर मजरूर मुनफसिल नहीं है, सही है, मुत्तसिल है।
तो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, मजरूर के लफ्ज़ से समझ में आ रहा है कि ये महल जर में होगी, मुत्तसिल से समझ में आ रहा है कि ये अपने जार से मिली हुई होगी। बस, तो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल वो ज़मीर है जो महल्लन मजरूर हो और आमिल जार के साथ मिली हुई हो। भाई जार कितने हैं, या तो मुज़ाफ है और या हरूफ जर है, यही तो जार है ना। ये 14 ज़मीर हैं। मतलब ये है कि ये या तो यूँ समझ लो कि ठीक है, अपने मुज़ाफ के साथ मिली हुई होंगी या हरफ जार के साथ मिली हुई होंगी। मुज़ाफ के साथ यानी किताबुहु, किताबुहु उसकी किताब, ठीक है। और हरफ जार के साथ जैसे लहू, ठीक है। तो हरफ कोई से भी हरफ जार के साथ आप इनको जोड़ देंगे तो ये मजरूर मुत्तसिल हो जाएंगी। जैसे लहू है, इसकी जगह आप बिही कर सकते हैं, फी ही भी कर सकते हैं, आले ही भी कर सकते हैं। अब ये एक अलग बयान है कि किस हर्फ के साथ हम जोड़ेंगे तो कैसी उनकी शक्लें बनेंगी। तो ये मुझे एक समझ में आता है कि इसके ऊपर जो है ना तफसील है ज़रा। मैं चलो ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर एक अलग से दर्स में करेंगे। अगले दर्स में इंशाल्लाह मैं ये बता दूंगा कि ये मुख्तलिफ हरूफ जर जब जुड़ेंगे ज़मीरों के साथ तो उनकी क्या शक्ल बनेगी, उनको किस तरीके से पढ़ा जाएगा। क्योंकि ये है कि अगर हम मैं यही बता के आगे निकल जाऊँ कि भाई लहू लहुमा लहुम लहा लहुमा लहुन्ना लका लकुमा लकुम लकी लकुमा लकुन्ना और ली लना, ये जो है फिर ये समझ में नहीं आता है। समझ यानी एक इजमाली तसव्वुर तो तुम्हारे जहन में बैठ जाएगा इस बात का, लेकिन तुम खुद से फिर जुमला नहीं बना सकोगे। ठीक है, अगले दर्स में इंशाल्लाह फिर जो है मुझे याद रहा तो मैं ये मुख्तलिफ हरूफ जारा को ज़मीरों के साथ जोड़ के कोशिश करूँगा कि जो शक्लें बन रही हैं वो आपको दिखाऊँ। ठीक है, ये अभी पूरा कर लेते हैं तमरीन। ये है कि अगले दर्स में पूरा इसको पूरा कर लेंगे जैसे हमने किया था ज़मीर मंसूब मुत्तसिल में। मैं तो ये समझ रहा था कि ये दर्स हो जाएगा, लेकिन अभी मेरे जहन में ये बात आ गई कि भाई ये कोई बात फिर रह ना जाए। ये ऐसी बात है कि जो अमूमन किताबों में नहीं लिखी होती है और फिर इस्तेदाद नहीं बन पाती। चलो ठीक है, बस यहीं तक छोड़ते हैं। हल लुगात है बस इसका, वो इंशाल्लाह फिर बाद में कर लेंगे। यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो देख लेते हैं। नाबुदु इय्या का नाबुदु, याबदा याबुदु इबादतन, इबादत करना है। और इस्तान इस्ताइनु, नस्ताइनु का ये सीगा अल इस्तिआनतु से निकला है, मदद चाहने के माने में। दा यदउ का माना होता है दा यदउ, दावतन का माना होता है बुलाना पुकारना। आता युती इतान का मतलब होता है अता करना देना। बस ये है, ठीक है। ज़मीर मजरूर मुत्तसिल इंशाल्लाह इसका बयान हम ज़रा इसमें चाहें तो हम ऐसे भी निकल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी तफसील हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगले सबक में इंशाल्लाह देख लेंगे, देखते हैं कितने। ओह ज़्यादा वक्त हो गया आज तो, अब तक के लिए इतना काफ़ी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।